इल्जाम आप पर है। राम कदम जी बीजेपी से हमारे साथ है। राम कदम जी, क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? क्यों ये कहा जा रहा है कि एनसीबी के छापेमारी में बीजेपी का कार्यकर्ता वहां मौजूद है? क्यों सेल्फी खिंचा रहा था? क्या आर्यन खान एक सुपरस्टार का बेटा इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि किसी बड़ी चीज से, किसी बड़ी मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाना है? ये आप पर बहुत बड़ा इल्जाम है। जवाब दीजिए। नविका जी, आज की इस मंथना में राष्ट्रवादी के प्रवक्ता बोल रहे थे, हम मौन होकर के उनकी बातें हमने सुनी। उम्मीद करता हूं कि पूरा मौका दे, उसके बाद जो कुछ सवाल उठाऊंगा मैं उसका वो जवाब दे सकते हैं। सबसे पहला अहम बिंदु यह उठता है कि वे बार बार आरोप लगा रहे हैं कि मनीष भानुशाली ने जो इंफॉर्मेशन दी एनसीबी को कि यहाँ पे इस प्रकार से ड्रग मिलेगा, ड्रग का रैकेट मिलेगा, उस इंफॉर्मेशन को लेकर के ये बात कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण देश के लिए कौन सा विषय है कि उस व्यक्ति ने, अब वो कौन से दल के साथ जुड़ा है, कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन सी विचारधारा को अपनाता है, यह विषय बाद में आता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय ये है, उसने देश के हित में, देश के नौजवानों के हित में एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन एनसीबी को साझा की है। देश उसकी प्रशंसा कर रहा है, पर एनसीबी के नेताओं को क्या हो गया? एक हद के नीचे तक जाकर के ये गिर रहे हैं, ऊंची राजनीति कर रहे हैं। केवल मात्र एनसीपी के मंत्री के दामाद को जेल के सलाखों के पीछे 8 महीने रखा। क्या वही दर्द उनकी पत्रकार वार्ता में छिलक रहा है? या वाजे जिस प्रकार की वसूली कर रहा था वैसे ड्रग माफिया से इनकी वसूली हो रही है, और अब एनसीपी कार्रवाई करे तो वे ड्रग माफिया सारे दुखी है। इसलिए एनसीपी के एक के बाद एक सारे नेता खुल करके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ड्रग माफिया का समर्थन कर रहे हैं। जो एनसीबी अफसर साहस के साथ ड्रग माफिया पर कार्रवाई कर रहे हैं, उनका समर्थन करने की जगह उन पर टूट पड़ने का काम महाराष्ट्र के ये तीनों दल कर रहे हैं। ये कहां तक जायज है? इस पर मनीष भानुशाली या गोसावी, उनके कैरेक्टर या उनकी बाकी चीजों पर चर्चा हो सकती है, पर उन्होंने जो इंफॉर्मेशन एनसीपी के साथ साझा की, क्या वो इंफॉर्मेशन देश हित में नहीं है? केवल और केवल ये न के न प्रकारे भाजपा का नाम जोड़ना, क्या संबंध है भाजपा का इसमें? यदि सीबीआई ईडी किसी को बुलाती है तो जी हाँ, भाजपा के नेताओं ने अध्ययन करके आधार पर देश और दुनिया के सामने रखा है, ये तुम्हारा नेता है, ये तुम्हारा मंत्री है, इसका बैंक अकाउंट नंबर ये है, इस अकाउंट से इतनी राशि उस कंपनी में गई है, यह वैध है अवैध है। ये सारी चीजें सूरज की रोशनी में हमने आपको दिखलाई है। अब वही आधार पर ईडी को कंप्लेंट की जाए तो स्वाभाविक रूप से ईडी काम करेगी। पर ये एनसीपी के नेता यानी राष्ट्रवादी दल के नेता चाहते हैं कि एनसीपी को ताला लगाया जाए, यानी खुद तो ये कार्रवाई करेंगे नहीं। इनकी पुलिस पूरी तरह से इन्होंने वसूली के कामों में लगा दी है, और पूरी तरह से न उनको कार्रवाई करने देंगे, न एनसीपी के अफसर काम करेंगे। उनका मनोबल गिराएंगे, उन्हें अपमानित करेंगे, उनके बारे में भला बुरा कहेंगे, देश में एक अलग माहौल बनाएंगे। सियासत करने के लिए कई मुद्दे मिलेंगे। आज महाराष्ट्र में तुम्हारी सरकार है, कल हमारी आएंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। इस पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा नंबर है और ये फैक्ट है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ राम कदम जी, अगर आप कंट्री वाइड देख लें तो एनसीबी जैसी एजेंसीज ने कम पकड़ा है नारकोटिक्स, और स्टेट पुलिस, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रही हूं, पर डिफरेंट राज्यों की स्टेट पुलिस ने ज्यादा नारकोटिक्स पकड़ा है। कम से कम 2900 मेरे ख्याल से किलो पकड़ा गया है चरस, नारकोटिक्स और बाकी ड्रग्स। उसमें 2000 तो स्टेट पुलिस पकड़ती है। एनसीबी का रोल तो कम है, लिमिटेड है, तो एनसीबी पर आपको इतना भरोसा क्यों है? सवाल आज पब्लिक ये भी पूछ रही। विषय नाविका जी, एनसीबी पर भरोसा होना या न होना ये नहीं है। जो महाराष्ट्र सरकार की पुलिस का काम था वह एक इस विषय में एनसीबी ने किया है, महाराष्ट्र की सरकार कर नहीं पाई, पुलिस कर नहीं पाई। हम पुलिस को दोष नहीं देंगे,
जब पुलिस से 100 करोड़ के हफ्ते की उगरानी करने के लिए अगर सरकार स्वयं बोले तो उस पुलिस से क्या उम्मीद की जा सकती है। तो इसके लिए ये पर्टिकुलर विषय की यदि बात करें तो हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि महाराष्ट्र सरकार की मंशा ही नहीं थी ड्रग माफिया को पकड़े। जवाब तो दीजिए NCB ने तापसे जी, पकड़ा है। जवाब दीजिए तापसे जी। आपका तो एक ऐसा स्टेट है जहां फॉर्मर होम मिनिस्टर गायब हैं, तो एक विटनेस गायब हो गया तो क्या फर्क पड़ता। आपके मुंबई पुलिस कमिश्नर गायब हैं, एक विटनेस गायब हो गया तो क्या हो गया। अब तो ऐसा लगता है जैसे कंपटीशन है, वहां किसी को बुलाया जाता है तो यहाँ सेंट्रल एजेंसी किसी को बुलाती है तो वहां मुंबई पुलिस उसको वापस बुला लेती है। तमाशा सा बन गया है ये सेंटर और महाराष्ट्र के बीच। सबसे पहले मैं हमारे मित्र राम कदम जी को कहना चाहूंगा कि हम किसी की जात और धर्म पूछते नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी का इतना पूछना हमारा अधिकार है क्योंकि वहां पे उनके फोटो प्रोफाइल पे थे वो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ थे और बाकी के नेताओं के साथ। उनकी जात हमने कभी नहीं पूछी। वो शायद जात और धर्म की राजनीति आपकी पार्टी को मुबारक और आप अच्छी तरह से उसको पूरे देश में। मैंने दल की भी बात की, हमने दल की भी बात की। अभी मैं आप बोलिए मत ना राम भाई, आप तो मेरे बड़े भाई हैं तो आप उसे हम सीख रहे हैं किस प्रकार से बात करना चाहिए टीवी चैनल पे। तो दूसरी बात नाविका जी ने एकदम दुरुस्त बोली कि नेशनल जो नारकोटिक्स एजेंसी है और जो स्टेट एजेंसी है, द रिकवरी ऑफ द स्टेट एजेंसी सीम्स टू बी हायर बट देयर इज नो शो ऑफ। मतलब यहाँ पे किसी प्रकार की मीडियाबाजी नहीं नजर आ रही है। मुंबई पुलिस का भी नारकोटिक्स ब्रांच है, उनके पास भी बहुत बड़ी रिकवरी उन्होंने की है। शायद वो नहीं उस प्रकार से मीडिया में उछाल पाए।